संस्कृत शिक्षण में आपका स्वागत है। संस्कृत शिक्षण के अंदर आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से संस्कृत स्पीकिंग इजीली कर सकते हैं। मतलब हाउ टू स्पीक संस्कृत इन ऑन इजी वेज that we are going to learn. So let's start with the first part of the Sanskrit speaking course. श्री गणेशाय नमः। आज हम संस्कृत स्पीकिंग में पहले भाग में सीखेंगे सामान्य वाक्यानि। वो वाक्य जो हम अक्सर बार बार बोलते रहते हैं, जैसे सह, संस्कृत में सह, तो उसी को हम हिंदी में वह या फिर यह कहेंगे और इंग्लिश में उसको ही और शी बोलेंगे। उसके बाद संस्कृत में कहते हैं त्वम, मतलब हिंदी में कहते हैं तू या फिर तुम, और इंग्लिश में उसको यू बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो थे कुछ दो वर्ड्स संस्कृत के। उसके बाद अगला शब्द है अहम। संस्कृत में अहम मतलब हिंदी में उसको मैं बोलेंगे और इंग्लिश में उसको आई या फिर माई, इस तरह से उसको बोला जाता है। तो ये जो तीन शब्द थे, सह, त्वम और अहम, ये तीन शब्द सिंपली हम जो है हमारे रूटीन लाइफ में बोलते रहते हैं। जैसे कि मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूँ, तू यहाँ जा, तुम वो कर रही हो, कर रहा हो, या फिर वह जो है जा रहा है, यह आ रहा है, इस तरह से ही, शी, यू, आई, माई, इस तरह से। तो ये तीन शब्द संस्कृत के जो है इस लेसन में सीखे हैं। आगे भी देखते हैं। संस्कृत के अंदर गच्छति मतलब वह जाता है, यानी इंग्लिश में हम बोलेंगे ही गोज या फिर शी गोज, ऐसे। मतलब गच्छसी मतलब तू जाता है, मतलब या फिर तुम जाते हो, तो इंग्लिश में उसको बोलेंगे यू गो। ओके, उसके बाद जो है गच्छामि मतलब मैं जाता हूँ या फिर आई गो, अदरवाइज आई एम गोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसका जो है एक्सप्लेनेशन दिया है। जैसे गच्छति मतलब खुद के लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए, गच्छसि मतलब सामने वाले के लिए, गच्छामि मतलब मैं जाता हूँ। तो ये जो है तीनों शब्द वो संस्कृत ग्रामर से संबंधित हम समझ सकते हैं। जैसे सामने, अगर हमारे सामने कोई है पर कोई, हम दोनों व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम गच्छति यूज करेंगे। ठीक है, और अगर सामने वाले के बारे में बात करनी है तो हम गच्छसि यूज करेंगे। गच्छति मतलब वह जाता है, गच्छसि मतलब तू जाता है या फिर तुम जाते हो या फिर तुम जा रहे हो, ऐसे। और खुद के लिए जब यूज करना है तो गच्छामि, ऐसे, मतलब मैं जाता हूँ या फिर मैं जा रहा हूँ, ऐसे। तो इन शब्दों को